बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक खतरनाक कदम उठाया जिसके तहत डोमिसाइल कवानीन में तरमीम कर दी। इस तरमीम के बाद गैर मुकामी लोग भी अब मुकामी हकूक से फ़ायदा उठाएंगे। इस तरमीम का मकसद सिर्फ ये नहीं कि कुछ लोग जायदादें या नौकरियां हासिल कर सकें, बल्कि इस तरमीम का असल मकसद ये है कि कश्मीरी अवाम की आबादियाती साख्त को मुतासिर किया जा सके और मुकामी सकाफत पर काबू पाया जा सके। मुकामी कश्मीरी जिनकी जायदादें, ज़मीनें और सियासी नुमाइंदगी पहले ही भारत के कब्जे के तहत खतरे में है, अब इस तरमीम के बाद मजीद खतरे में पड़ जाएंगी। आर्टिकल 370 और 35 एक कश्मीरी अवाम को मुस्तकिल रिहाइश और मखसूस हकूक देने के लिए लागू किया गया था, मगर इसकी मनसूखी के बाद डोमिसाइल तरमीमी बिल पेश किया गया और इस कानून को मकबूजा कश्मीर में लागू कर दिया गया। भारत ने इन आईनी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करके न सिर्फ कश्मीरी अवाम के हकूक छीने बल्कि गैर मुकामी अफराद को भी मकबूजा कश्मीर में आबाद करना शुरू कर दिया। अगस्त 2019 के बाद 3,50,000 से जायद गैर मुकामी और गैर कश्मीरी अफराद को डोमिसाइल्स फराहम किए गए, जिनमें उनके गैर मुकामी शरीके हयात भी शामिल हैं। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसके तहत मुकामी कश्मीरी सकाफत, सियासी नुमाइंदगी और मुस्तकिल रिहाइश खतरे में पड़ रही है। पाकिस्तान ने इस इकदाम की मजम्मत की है और ये कहा है कि ये इकदाम यूएन की सलामती कौंसिल की करारदादों और इंसानी हकूक की खुल्लम खुल्ली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को ये समझना चाहिए कि इस कानून का निफाज महज कानून का निफाज नहीं, बल्कि कश्मीरी अवाम पर भारतीय कब्जे की एक नई सतह है, जिसका मकसद कश्मीरियों को उनके घर, हकूक और जमीन से महरूम करना है। भारत मकबूजा कश्मीर में गैर मुकामी अफराद को आबाद करके कश्मीरी अवाम की पहचान और सियासी नुमाइंदगी को मजीद कमजोर करना चाहता है। अब ये वक्त है कि कश्मीर की अवाम और दुनिया के हक परस्त लोग मुत्तहिद हों और भारत के इस घिनौने इकदाम को नाकाम बनाया जा सके। कश्मीरी अवाम को अपनी सकाफत, अपनी जमीन और अपने हकूक की हिफाजत के लिए मुत्तहिद और मुस्तहकम होना पड़ेगा।